क्या सोच रहे हो? बेस्ट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है ना? तो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। मैं आज लिस्ट डाउन करके रखा हूँ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप इस वीडियो में क्लिक किए हो। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा? आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 और 10 ऐसे कुछ फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है। आप जेन्युइनली अगर सच में गाइस आप डेडिकेटेडली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इस फंड ना आपको जेन्युइनली आपको इतना जान डालेगा आपको म्यूचुअल फंड में, आपको पोर्टफोलियो में, आप दिमाग हिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। बट रिस्क है, अगर मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप सच में रिस्क लेना चाहते हैं, प्रॉफिट भी इस तरह मिलेगा, 10x मिलेगा, 20x मिलेगा, 100x भी मिल सकता है। बट आपको रिस्क लेना है। अगर आप रिस्क लोगे तो x मिलेगा, अगर रिस्क नहीं लोगे तो x नहीं मिलेगा। क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी पहले मैं बता देता हूँ बहुत ज़्यादा रिस्क है, बट रिटर्न प्रॉफिट 10x करके देता है। तो आज इस वीडियो से बातें करेंगे, मैं लिस्ट डाउन करके रखा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूज होता है कौन सा स्मॉल कैप अच्छा होगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए सोच लिए होंगे कि एक निपन है, एक क्वांट है, मैं इसमें अंदर भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, कहाँ लेना है, क्या करना है, मेरे इतना टारगेट है। बट कभी वो फंड डाउनफॉल चला जाता है, कभी वो फंड ऊपर चला जाता है, कोई वो फंड डाउनफॉल चला जाता है, वो फंड ऊपर चला जाता है। तो इस तरह बहुत सारे दिमाग में हमारा आता है, हम कन्फ्यूज होते हैं। तो आज आपका मैं कन्फ्यूज को दूर करने वाला हूँ, सो दैट आज मैं आपको बताऊँगा कौन सा एक बेस्ट जो लिस्ट डाउन करूँगा स्मॉल कैप कैटेगरी, आपके रिस्क हिसाब से, आपकी सैलरी के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपका टाइम हॉराइजन के हिसाब से सब कुछ हम डिटेल में प्लान करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अगर आप इतना करते हो इतना मिलेगा, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट, क्या क्या चीज़ें आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ हम बातें करेंगे। तो चलिए ऑन द स्क्रीन जाते हैं और आपको बता दें कि बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है, उसका बाद हम बात करते हैं। देखो गाइस, आज मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ, यानी कि जो हम आज बात कर रहे थे कि टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको मुझे बताने वाला हूँ, फुल प्रोसेस गाइडेंस दूंगा। तो दोस्तों जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा हैंड राइटिंग को माफ कर दीजिएगा, बट आपको मैं डिटेल पूरा एनालिसिस देने वाला हूँ, क्या क्या सही म्यूचुअल फंड रहेगा। मैं आपको टॉप 10 लिस्ट भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि मैं बताया था कि आपको प्रॉपर प्लानिंग देने वाला हूँ, आपको क्या क्या करना है, आपका एज के हिसाब से, आपके सैलरी के हिसाब से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, चाहे आप बिगनर्स हो चाहे आप एक्सपर्टीज हो। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बिगनर्स हो, टोटली बिगनर्स हो, तो आपको क्या प्लानिंग करना है मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ एक बार ध्यान रख के सुनिएगा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप कर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में मेरे को क्वेश्चन करोगे भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूँ तो फुल प्रोसेस में आज मैं बताने वाला हूँ, तो पूरा बिगनर्स गाइड होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज सुशील ज्ञान चैनल पर बहुत अच्छा वीडियो होने वाला जा रहा है। अगर आपका एज 18 से लेकर, ठीक है, 18 से लेकर 28 तक है, या 20 से लेकर 30 तक है, या बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं कि 30 से लेके 45 तक, ठीक है ना। आपका जिस भी कैटेगरी के अंदर एज आता है ना, तो सारे के लिए मैं आज बात करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या आपको फॉलो करना है। अगर हम मान के चलते हैं, अगर आपका सैलरी कितना है, 18,000 से लेके आपका सैलरी 30,000 तक है, ठीक है ना, मान ले कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक। बट आपको क्या इस 30,000 तो डाउन आप, तो आपको क्या करना चाहिए, इस 30,000 से लेकर 18,000 दो आपका सैलरी, तो सारे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, येस ऑफकोर्स नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर आपने पहले क्या क्या करना है, पहले पॉइंट नंबर 1, पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है पहले, ठीक है ना। जो आपका सैलरी तंग है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका सैलरी 18,000 है, तो आपको 18 इंटू 6 यानी कि 6 महीने के लिए आपको सैलरी तनख्वाह होल्ड करना है। अगर आपका सैलरी 30,000 है, सिमिलरली आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड भी आपको सिमिलरली क्या करना है, 30 इंटू 6 यानी कि आपको 6 मंथ के लिए आपको इकट्ठा करना चाहिए। यानी कि वर्ड मत करना गाइज, आपको इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 30 हो 20 हो जो भी आपका सैलरी, इस हिसाब से पहले 6 मंथ का तनख्वाह आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। उसके बाद में स्टेप में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट का आता है, नेक्स्ट क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें इन्वेस्टमेंट का आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे जरिया होता है, इसके एफडी होता है, म्यूचुअल फंड होता है। आज मैं आपको टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी बताने वाला हूँ, तो ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा वीडियो, फटाफट हमको जाएंगे। आपको म्यूचुअल फंड में आपको बताने वाला हूँ जो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है ना। पूरा उसका स्टेप देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे, उसका जो कितना रिटर्न दिया उसको भी देखेंगे, तो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो दोस्तों अगर देखो, अगर आपने कैपेसिटी हो तो पहले शुरुआत के लिए आप
2 के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 2000 आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं। और आप एक बिगिनर्स हो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, 3-4 फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसे स्मॉल कैप ढूंढ रहे हो जो कि तगड़ा आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके देगा, तो आपका कैपेसिटी है 5K से लेके आप 10K तक कर सकते हैं, अगर आपका कैपेसिटी है तो। बट बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो 18,000 20,000 सैलरी, तो उसमें कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी हम लगाएंगे जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, तो कैसे करके आपको मनी को सेव कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको 2K इन्वेस्टमेंट करना है, टोटली बिगनर्स हो, तो आप स्मॉल कैप कंपनी में सारे मोड डालना। 2K में 1K आपको क्या करना है, स्मॉल कैप कंपनी में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट जो 1K रहेगा आप एक मिड कैप और लार्ज कैप में डालना है। सेकेंड जो रहेगा आप इंडेक्स फंड या कोई भी फंड में डाल सकते हो, ठीक है ना। तब बट आपको क्या करना है, तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, अगर आप एग्रेसिव सीरियसली हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैं बता दूँ क्या क्या आपको ध्यान चार्ज में रखना है। सबसे पहले आप जो SIP करते हो, SIP को जो SIP ID उसको याद रखना है। सेकेंड जो है आपको फोलियो नंबर ऐड करना है, फोलियो नंबर को याद रखना है। थर्ड नंबर क्या करना है, जो आपका जो पैन कार्ड है, जो आपका जो पैन कार्ड होता है उसको भी याद करना है। फोर्थ जो है आपका जो ईमेल आईडी उसको याद रखना है, ठीक ना। 5 जो है आपका जो पासवर्ड वगैरह है, जो मोबाइल नंबर है, उसको तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही है। तो इतना चीज़ अगर आप जब ध्यान में रख लोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप प्लानिंग क्रिएट करना, अगर आप स्मॉल कैप कर रहे हो एक प्लानिंग ठीक से करो। सेकेंड नंबर पे क्या करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 10 साल तक करना है उसको भी प्लानिंग करो। थर्ड नंबर क्या आता है, हम लिस्ट देखेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पहले चीज़ आपको और एक ध्यान में रखना है, एक्सपेंस रेशियो बहुत मैटर करता है, उसको ध्यान में रखना है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है फंड में AUM जो बोला होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसका फंड साइज बहुत बड़ा आता है उसमें कोशिश करना है कि निवेश करने के लिए, ठीक है ना। थर्ड में जो क्या है एग्जिस्ट लोड आप देखना कितना कम एग्जिस्ट लोड है। फोर्थ तो ये देखना है कि फंड मैनेजर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है फंड मैनेजर। अगर दोस्तों आपने इतने सारे चीज़ को ध्यान में रख लिया ना, तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा बेस्ट म्यूचुअल है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, मैं 5 साल के कैटेगरी में चूज किया हूँ, तो सारी चीज़ में बता दिया कैसे कैसे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, उसके बाद प्लानिंग करना है। अगर स्मॉल कैप में जाएंगे तो बंधन स्मॉल कैप मैं तुरंत बताऊँगा, ज़्यादा लेनी नहीं करूँगा। अगर उसको मास में मान के चलते हैं, देखो जो आपको दिस फंड एंड कैटेगरी एवरेज में कितना दिया, दिस फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया, आप देख सकते हैं इधर जो है कि बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खुद का रिसर्च, पर्सनल रिसर्च है, बहुत सारा रिसर्च करके बता रहा हूँ। आपकी तरफ से थोड़ा खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। एम साइज है 27,000 करोड़, एग्जिस्ट लोड 1% है, लॉक इन पीरियड नहीं है। एज है 6 साल हुआ है, 4 महीना हुआ है, बट 2020 से फरवरी 2020 से वो लिस्टेड है। बेंचमार्क को जो फॉलो कर रहा है BSE 250 स्मॉल कैप TRA SIP मिनिमम 3,000 कर सकते हो, मैक्सिमम लमसम 5 मिनिमम जो 5,000 आप कर सकते हो। बट आपको रेगुलर दिखा रहा है, बट आपको रेगुलर में कभी नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट प्लान में जाना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो मंथली 10,000, आपका 10 फंड बनेगा 9 लाख आपका बन जाएगा। टोटल इन्वेस्टेड होगा 6 लाख, प्रॉपर्टी बन जाएगा 3 लाख। मैं 5 साल का दिखा रहा हूँ। अगर आप इसमें गैप अप कर लोगे, ठीक है ना, अगर आप इसमें बढ़ा दोगे अगर पैसा की हिसाब से, अगर आप ग्रो भी कैलकुलेटर है आप जिसमें जाकर देख सकते हो, मैं ज़्यादा लेने नहीं करूँगा। जैसे कि मैं बताया कि आपको क्या क्या चीज़ में लिस्ट बताता हूँ। एक ITI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप कैटेगरी है जिसका फंड साइज है 2,000 करोड़ है, फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो, बेस्ट म्यूचुअल फंड है, अभी के लिए ट्रेंडिंग जा रहा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 11,000 करोड़ फंड साइज है। आपको क्या क्या खुद एनालाइज करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या क्या देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है, एग्जिस्ट लोड देखना है, एंड फंड मैनेजर क्या क्या। आपको मैं टास्क देता हूँ, इतने सारे चीज़ आप खुद जब देखोगे ना, आपको पर्सनली कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपन इंडिया स्मॉल कैप जो भी 74,000 करोड़ उसका फंड साइज, मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ। क्वांट स्मॉल कैप की 31,000 करोड़ है। एंड आप देख सकते हो DSP स्मॉल कैप जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, 18,000 से ज़्यादा करोड़ है। तो गाइज आप देख सकते हो, आप बोल लो कि तो भाई तो बहुत सारे ऐसे है कि SBC स्मॉल कैप फंड है, आदित्य बिरला सनलाइफ स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, बहुत सारे ऐसे फंड है कि इसमें ना आप कोई भी 1-2 फंड ले सकते हो। ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखा ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं।
है कि भाई मैं लार्ज कैप में करूँगा कि इंडेक्स फंड करूँगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाई कन्फ्यूज क्या होना है। और आप कौन में दोनों तो सेम कैटेगरी होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो कम है, ठीक है ना, जिसका फंड साइज बड़ा है तो डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टमेंट करो ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इतने सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। तो इसमें जैसे मैं बताया कि इसमें कोई भी एक दो फंड आप आराम से ले सकते हो, बट उससे पहले क्या क्या करना है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिस्ट लोड, फंड मैनेजर, एग्जिस्ट लोड, तो सारी चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप टोटली बिगिनर्स हो ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आप अगर भी दो म्यूचुअल फंड में कन्फ्यूज हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बंधन और इन्वेस्ट को आप कंपेयर भी कर सकते हो। मैं जो वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, ईटी मनी वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए अब इसमें कोई भी फंड लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी फंड लिख सकते हो, कोई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, तो इसमें देख सकते हो कि सारे डिटेल आपको पूरा कंपैरिजन हिसाब से दिखेगा, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आप कोई दो म्यूचुअल फंड में कन्फ्यूज हो रहा है तो इस स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, इसमें कोई भी म्यूचुअल फंड आप खोज जाकर रिसर्च करना, उसमें इन्वेस्ट करना, बहुत तगड़ा रिटर्न देने वाला है। अगर मैं नॉर्मली SIP कैलकुलेट कर लूँगा ना, तो अगर मैं आपको दिखाऊँगा SIP कैलकुलेटर दिखाऊँगा, अगर मैं आपको SIP कैलकुलेटर दिखाऊँ, SIP कैलकुलेटर, ठीक है, ठीक है, आपको मैं SIP कैलकुलेटर दिखा देता हूँ, मज़ा आएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 2000 भी कर रहे हैं, ठीक है, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपका जो ईयर है 20 साल तक करोगे, 15% मान के चलते हैं, और ज़्यादा मिल जाएगा तो अच्छी है, बट हम 15% ही मान के चलते हैं, ठीक है ना, हम 15% मान के चलते हैं। अगर मैं कैलकुलेट इसमें करूँगा ना, आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट बनेगा 26 लाख बन जाएगा। अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 4 लाख, सिर्फ 4 लाख में आपको 26 लाख बनता है एक्सपेक्टेड। वेल्थ आपका कितना, ओनली वेल्थ बनता है, प्रॉफिट 21 लाख बनता है। तो 26, आप अंदाजा लगा सकते हो खुद, आप SIP कैलकुलेट करो कितना पावरफुल है म्यूचुअल फंड में। और आप मिस कर रहे हो ना स्मॉल कैप, इसी स्मॉल कैप कंपनी आपका लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। एक बार करके देखिएगा, बट उससे पहले थोड़ा सा रिसर्च करिएगा खुद, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। होप गाइज आपको पसंद आया होगा ये जो टॉप लिस्ट में जो बताया स्मॉल कैप कैटेगरी अंदर आता है। जेन्युइनली गाइज वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ मेक श्योर आपके तरफ से थोड़ा सा खुद रिसर्च करो। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी की चीज़ पे भी मत इन्वेस्टमेंट करो। जो भी कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी मेरा वीडियो, किसी का वीडियो भी देख रहे हो, प्लीज़ अपने तरफ से थोड़ा सा खुद रिसर्च करो। जब रिसर्च करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत होगा, सो दैट आप भी डिसीजन ले पाओगे, हाँ यार इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इस फंड में नहीं करना चाहिए। मैं भी जो बातें बताता हूँ आप उसको वैलिडेट करो। आप जाओ, आप गूगल में सर्च करो, ग्रो अप अगर यूज़ करते हो तो ग्रो अप में वैलिडेट करो। मैं जिस तरह बताया उस तरह आपके कुछ एनालिसिस करो, दूसरा वीडियो देखो, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से कर पाओगे, एंड बाद में आप लाइफ को नहीं रिग्रेट फील नहीं करोगे। तो इसलिए मैं बताता हूँ। तो गाइज अगर आप वीडियो सच्ची में पसंद आए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा फंड आपका बेस्ट है और आपका पोर्टफोलियो कितना है, सो दैट मैं भी जानना चाहता हूँ। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करो, सो दैट फ्यूचर में इस तरह वीडियो मिस ना करें। एंड फैमिली हो तो जुड़ के रहो गाइज, बहुत मज़े करने वाले, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। एंड दोस्तों को शेयर करो, पक्का जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर करो, उनको भी पता होना चाहिए। आपका फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल जो भी है, रिलेटिव्स है, उनको शेयर करो, सो दैट उनको भी पता होना चाहिए कौन सा कैटेगरी में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं न्यू टेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।